रेडियो पाकिस्तान कराची। यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी म्यूज़िकल प्रोग्राम सुनिए, महक रहा है पाकिस्तान। मैं हूँ सीमा रज़ा। मैं हूँ फरहान अली। और हम पूछते हैं आपसे कैसे मिजाज हैं, और आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जी फरहान। रेडियो पाकिस्तान हमेशा अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक रंगारंग प्रोग्राम पेश कर रहा है जिसका नाम है महक रहा है पाकिस्तान। बिलाशुबा महक रहा है पाकिस्तान। और आज इस स्टूडियो में जितने भी फ़नकार हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, ये सब महके हुए लोग हैं। और फरहान, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान सूरह रहमान की अमली तफसीर है तो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, सूरह रहमान में जिन नेमतों का जिक्र है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। और बिलाशुबा ये भी कि पाकिस्तान की हम कितनी तारीफ़ करें, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले की तारीफ़ करना चाहिए, उस अल्लाह की तारीफ़ कि जिसने पाकिस्तान बनाया। उसी की हर शय पे हुक्मरानी है। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह के खूबसूरत कलाम से। और इस कलाम को पेश करने के लिए आ रहे हैं एहसानुल हक और मोहम्मद अहमद। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू ला इलाहा इल्लाहू। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हमारी खुशनसीबी ये है कि बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा ने हमेशा हमें एजाज़ बख्शा, हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत की, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम बहुत मोहब्बतों में आपको तारीफ़ के गुलाब पेश करते हैं। और अब मैं आती हूँ फरहान की जानिब। अब जो गीत हमारे पास मौजूद है इसमें वतन की मिट्टी का जिक्र है और बहुत खूबसूरत नगमा है। नैयर नूर ने इसे गाया था और आज पेश कर रही हैं महानूर। आपकी भरपूर तालियों में महानूर। वतन की मिट्टी गवाह रहना।
सामईन, हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर फरीदुल्ला सिद्दीकी साहब, जो सीनियर सिटीज़न हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने बहुत कम उम्री में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखा, और आप अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हैं। तो आप सबकी भरपूर मोहब्बतों में मैं दावत देती हूँ डॉक्टर फरीदुल्ला सिद्दीकी साहब को, तशरीफ़ लाइएगा। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, और मैं अपनी उन आँखों को जो जिसके ऊपर इस वक्त मैंने चश्मा लगाया हुआ है, जिस वक्त मैंने कायद-ए-आज़म को देखा था अपनी इन आँखों से, उस वक्त मेरे पास ये चश्मा नहीं था, मैं जवान तो नहीं था, बच्चा था। ये बात कर रहा हूँ मैं 1948 की, 1948 की। उस वक्त कायद-ए-आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह करने के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है शाहीन कम्प्लेक्स के सामने, वहाँ तशरीफ़ लाए थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ वहाँ मौजूद था और मैंने इन आँखों से कायद-ए-आज़म को देखा। मुझे इसी बात का फ़ख्र है। और उसके बाद से फिर मैंने हमेशा कोशिश की हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, उनके मुतालिक मुझे जितना कुछ पढ़ने को मिल सके, जितनी भी किताबें दस्तयाब हो, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपसे कह सकता हूँ कि इस वक्त मेरे पास जो लाइब्रेरी घर में मौजूद है, उसमें कायद-ए-आज़म के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जिस किसी ने भी लिखी है, कहीं भी उनका तज़किरा आया है, वो मेरे पास मौजूद है। और एक बड़ी फ़ख्र की बात ये भी है कि मेरे वालिद साहब मरहूम हाफिज़ फसीहुल्लाह साहब ने, उन्हें कायद-ए-आज़म से बड़ी अक़ीदत थी, और 1930 में जब शहर इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने तकरीर की थी, और वहाँ उन्होंने वतन का तस्वुर पेश किया था, उस तकरीर में मेरे वालिद साहब मौजूद थे और उन्होंने अल्लामा इकबाल के उस खुतबे को सुना था जो खुतबा इलाहाबाद है। बाद में यही मेरे वालिद साहब जो थे मुझे हमेशा बताते रहे उस खुतबे में क्या था और पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया, क्या मकसद है। तो बचपन से मेरे कानों में इस पाकिस्तान के जो हमारा वतन है, जो हमारा मुल्क है, और जहाँ आज हम इस वक्त उनके लिए मिलिया नगमे सुन रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताया जाता रहा, और मुझे फ़ख्र है इस बात का बताने में। आप लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान की तारीख़ को न सिर्फ ये कि मैंने पढ़ा देखा, बल्कि बढ़ता भी। 1947 से मैं इसी शहर कराची में मौजूद हूँ, और पाकिस्तान के जो भी अदवार आए, जो भी वक्त आया, अच्छे बुरे जो भी रहा, बहरहाल मैं इसमें रहा और अपने तौर पर कोशिश करता रहा। मेरे साथ हमेशा ये रहा कि अल्लाह ताला मेरे हाथों से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे कलम से वो कुछ लिखवाए कि जो पाकिस्तान के हक़ में जाए। तो चुनांचे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं लिखता रहा हूँ, और बहुत कुछ मैंने लिखा, और मैंने हमेशा उस पर पाकिस्तान की सरबुलंदी के बारे में लिखा, हमेशा अपने मज़हब और पाकिस्तान के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान, आपको एक बात बताऊं, आप बहुत गौर से सुनिएगा। आपको पता है हर्फ जो होते हैं तन्हा तन्हा होते हैं, जब इनका मिलाप होता है तो ये अल्फाज बनते हैं, और ये अल्फाज जुमलों के कालिब में ढलते हैं, और ये जुमले एक दूसरे को करीब भी लाते हैं और दूर भी ले जाते हैं। इन जुमलों की अपनी एक शान होती है, अपनी आन होती है। फिर इनसे शायरी, अफसाने, मज़मून तश्कील पाते हैं। शायरी के ज़रिए गीत, गज़ल और मिली नग़मे तख्लीक होते हैं। कभी इन नग़मों में जीवे जीवे की सदा बुलंद होती है, तो कहीं सोनी धरती, और कहीं तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, और कहीं खुशबू बनकर महक रहा है मेरा पाकिस्तान। तो जनाब, पाकिस्तान में अब तक जितने मिली नग़मे लिखे गए, हमारी तमाम शोरा ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार मिली नग़मों की सूरत में किया, और हमने इसी से फ़ायदा उठाते हुए चंद मिली नग़मों का इंतखाब किया, और आप सबके लिए हमने तैयार किया है एक मेडले परफॉर्मेंस। जी हाँ, हमारी टीम पेश कर रही है एक खुसूसी मेडले। आगे सुनते हैं और महसूस होते हैं। खुशबू बन
जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जगत है ये दुनिया पाकी, देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, तेरी उफ़क़ पर है जाने खुदाराए, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफ़क़ पर है जाने खुदाराए, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान दादी है। बात रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। ऐसा है जियालों का शहीदों की अमानत है, ताबुन ही ताबुन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले। अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रहेंगे, एक रहेगा, एक ही नाम हमारा हो, एक ही नाम हमारा हो। पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। जीवे, जीवे, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। महक रहा है मेरा पाकिस्तान। Thank you so much, thank you so much. ये मेहनत और बहुत काविश से हमारी टीम ने तैयार किया था। गुज़िश्ता 15 दिन से ये लोग इस काम पर लगे हुए थे और अल्लाह ने इनकी इस काविश को कबूल किया। फिर आपकी भरपूर तालियों ने बताया कि बड़ा मज़ा आया, और बल्कि शहजाद रज़ा साहब और तनवीर साहब तो बहुत झूम भी रहे थे। बहुत शुक्रिया। और जनाब, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसकी जो मिट्टी है इससे ही हमारा ख़मीर है, हमने यहाँ परवरिश पाई है, हमारे अस्लाफ का वजूद मदफून है। मैं और आप यहाँ पर बड़ी शान से रहते हैं, हमारी एक पहचान है, हमारा एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है। हम जहाँ भी जाते हैं पहचाने जाते हैं पाकिस्तान से। इसी हवाले से हमारी पहचान है यहाँ। और वतन की खातिर हमें हमेशा स्लो नहीं बल्कि तेज़ कदम के साथ चलना चाहिए। क्यों फरहान?
अगली परफॉर्मेंस हम शामिल करते हैं इसी बात के साथ, दाऊद अब्बास। आपकी तालियों में दाऊद अब्बास। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक वतन, ऐ पाक वतन। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। हुव्वत के जो मजबूत गोरागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, इस मुल्क की इज्जत का गमीयत का अमीर हो। अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान व यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। थैंक यू। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान सूरह रहमान की अमली तफसीर है, और यहाँ पर एक से एक जवाहिर हैं, एक से एक अनमोल हीरे हैं, और जिन 27 नेमतों का जिक्र सूरह रहमान में है वो हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ ज़हानतों की बात की जाए तो क्या बात की जाए, एक से एक ज़हीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही एक नाम अभी तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा आलिया बर्नी साहिबा, जो सालिम बर्नी साहब की शरीक सफ़र हैं, और उनके हम कदम उनके साथ साथ बहुत सारे काम कर रही हैं अपने लहजे की आबोताब के साथ, और एक मोहब्बतों के साथ और लहजे की नज़ाकत के साथ भी काम कर रही हैं, और ख़वातीन के हुकूक़ का ख्याल रखते हुए ख़वातीन के हक़ की पासदारी करती हैं। तो हम ऐसी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं। मोहतरमा आलिया बर्नी महबूब सरवर साहब के क्लास फेलो भी रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि महबूब सरवर साहब ज़्यादा खुश हैं या आप खुश हैं। तो इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं, और भी मेहमान यहाँ पर आते जा रहे हैं। और अब जो नगमा हम यहाँ पेश कर रहे हैं उसमें हमारी सकाफ़त का दखल है। पाकिस्तान में बहुत सारी सकाफ़तें रहती हैं, उसमें एक सकाफ़त सिंध की सकाफ़त है, और ये नगमा पेश कर रही हैं सादिया नवाब। मोर तो टिले राणा मोर तो टिले
बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। एक बार फिर तालियां बजा दें नौजवान गुलकारों के लिए। यूँ तो पाकिस्तान का हर फनकार हमारे लिए काबिल एहतराम है और हर एक ने मिली नगमा बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया है। आलमगीर भी एक ऐसे ही फ़नकार हैं जिन्होंने एक नगमा गाया था, ख्याल रखना। तो इस वक्त आलमगीर साहब का गाया हुआ ये मिली नगमा पेश करने के लिए आ रहे हैं ज़ुबैर अली। तशरीफ़ लाइएगा, ख्याल रखना। नए दिनों की मुसाफिरों को उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत। ये खाके पाक इसकी, अपनी इज्जत है, अपनी अज़मत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है, संभालना है। उम्मीदें सुबह जमा रखना, ख्याल 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 रखना। क्या बात है, ख्याल रखना। हालांकि फी ज़माना ये कहा जाता है कि हम तुम्हारा ख्याल क्या करते, तुम हमारा ख्याल करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और अगर हम दर्द का रिश्ता रखते हैं तो हमारे अंदर जो है वो ख्याल रखने का उनसर होना चाहिए। हम एक घर में रहते हैं, वहाँ हम किसी का ख्याल नहीं करते, तो फिर हम बाहर कैसे ख्याल करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमें हर एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। तो इसी के साथ एक भरपूर नगमा यहाँ पर हम पेश करने जा रहे हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं मलिक हसन की टीम। तशरीफ़ लाइए। लागे ना दिल ना लागे पाकिस्तान। दिल दौलत अरमान ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम। आंधी आए लाख बड़े तूफान, ये चाहत होगी नाकाम। 100 बातों की बात हो तेरा साथ, कभी ना छोड़ के जाना। बस तेरा दीदार हो तेरा साथ, तुझी को सब कुछ माना। तेरियां हवावां विच ठंडियां चावां विच रहना सदा। हो तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे।
न पाए ये दिल धड़कन रुक जाए। लेकर आंखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, जब मैं तो वो मेरी जान मुझे ले ले बाहों में। गलियां सवारे तेरे, अंग दे नजारे तेरे, चंदनी तेरा हो, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे। थैंक यू सो मच। और अब मैं दावत देना चाहूँगी मारूफ रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर के आर्टिस्ट मोहतरम शहजाद रज़ा साहब को, जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आपने भी इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम बड़े खुशकिस्मत हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। बोगे साहब कहीं गए हैं, बड़े मोहतरम हैं और बड़ा एहसान है उनका इस ब्रॉडकास्टिंग उस पर। मुझे नज़र आ रहे हैं इफ्राहिम भाई की शादी में जब मैं गया था तो ऐसे ही थे इफ्राहिम भाई। यकीन जानिए, ये सच्चे मोमिन की निशानी है कि वो कितनी भी उम्र हो जाए, कितना भी टाइम बीत जाए, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर रौनक रखता है, रोशनी रखता है और नूर रखता है। मोहतरमा बैठी हैं, बहुत अरसे बाद देखा मैंने इनको, और मैं इनके पास खड़ा होना भी अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। वो तशरीफ़ फरमाए, मैं भी तस्वीर खिंचाऊँगा इनके साथ। मेरी भाभी बैठी हुई है और सारिम मेरा छोटा भाई है, बड़ा हुआ है मेरे सामने, ग्रेट आदमी है जो काम कर रहे हैं वो। लेकिन वो किसी ने सच कहा है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ। ये देखिए, ये वो हाथ है जिसने सारिम बनी खुद भी बहुत टैलेंटेड और बड़े नफीस आदमी, लेकिन भाभी ने उनका साथ दिया और आज ये दोनों मिलकर एक ही रास्ते को बड़ा मजबूत करते चले जा रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका पाकिस्तान पर एहसान नहीं, पाकिस्तान पर एक कर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान का आप पर इतना कर्ज है कि उतारते चले जाएंगे, उतरेगा नहीं। पाकिस्तान ने आपको जगह दी, मोहब्बतें दी, जिल्लत से बचाया, लोगों की गुलामी करने से बचाया। तो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया वो कितने बड़े होंगे। तो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए और उनकी बातों को भी याद रखना चाहिए। सिर्फ झंडियों से काम नहीं चलता, दिलों में पाकिस्तान होना चाहिए। हमें बोगियो साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें जितने ये लोग हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, इन्हें इसका कुछ सिला नहीं, ये नहीं चाहिए। ये सब लोगों ने खिदमत की पाकिस्तान को मजबूत करने में। उन सब के साथ ये बराबर के शरीक है। इफ्राहिम साहब ने हुकूमत की है, इंडिया वाले खड़े हो जाते हैं नाम सुन के, जी मोहम्मद इफ्राहिम। तनवीर आफरीदी मेरा छोटा भाई है, लेकिन सर बहुत बेहतरीन इंसान, ह्यूमन बीइंग, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन कंपोज़र, बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर। मैं जितने लोग बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सीमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करूँगा। सबसे पहला सबक हमारा तालीम के साथ साथ तरबियत है। हमारी तरबियत अगर अच्छी है तो हम कहीं भी हार नहीं सकते। पहली तरबियत आपको घर से, माँ बाप से। तो जब लोग कहते हैं ना, मैंने पढ़ा था एक जगह कि लोग पहली मोहब्बत नहीं भूलते, तो पहली मोहब्बत माँ की कैसे भूल जाएंगे लोग।
पहली मोहब्बत बाप की कैसे भूल जाएंगे लोग। तो जब अल्लाह ने रिश्ते उतारे हैं दुनिया में, तो बड़े रिश्तों के साथ साथ, मोतबर रिश्तों के साथ साथ, दो रिश्ते ऐसे थे जिनका कोई मुकाबला नहीं, एक बाप और एक माँ। देखिए, और अगर इन दोनों में मुकाबला होगा तो माँ जीत जाएगी। तो मैंने एक बंद कहा था, मैं आखिर में आपको सुनाता हूँ। और माँ को ना भूलें कभी। देखिए, अगर आप खिदमत करते हैं तो एक दरख्वास्त है कि रोज़ाना माँ की खिदमत, अगर ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो अपने रोज़ाना उस खिदमत में टाइम बढ़ाते चले जाएं, उस खिदमत का टाइम बढ़ाते चले जाएं। अगर माँ चली गई है तो पढ़ के उनको भेजते रहें। बड़ा मज़ा आता है जब फरिश्ते, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है जाओ ये वहाँ पहुँचा दो, ये उनके लिए आया है, ये कुरान एक उनके लिए आया है, ये चीज़ें ये उनके लिए आई हैं। तो हमारे माँ बाप वहाँ सीना फुला के बैठे होते हैं। अगर आप लोगों की हमारे जहन में ये बात आ जाए तो हम हर वक्त अपने माँ बाप के लिए, और कुछ करें आप, एक दुआ ज़रूर मांगे अपने माँ बाप की मग़फ़रत की। तो मैं बंद पढ़ता हूँ, हर दिल में अरमा ज़िंदा है, हर दिल में अरमा ज़िंदा है, दौलत से इंसान ज़िंदा है, और इस शहर में दौलतमंद वही है जिसकी अब तक माँ ज़िंदा है। और आप सबकी भरपूर तालियों में, जिसका आप सबको इंतज़ार है। जी हाँ, तशरीफ़ लाते हैं रेडियो, टीवी और फिल्म के बहुत अच्छे फनकार तनवीर आफरीदी। आज ये हमारी बहन सीमा रज़ा ने एक मेरे ज़िम्मे एक गाना लगाया। मैंने कभी 1995 में गाया था, ठीक से मुझे याद भी नहीं, लेकिन क्योंकि रेडियो पाकिस्तान उस गाने में हमें नज़र आता है, मेहदी ज़हीर साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी कॉम्पोजिशन थी, और मेरे रूहानी उस्ताद अहमद रुश्दी साहब ने गाया था। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर रहा हूँ। तो वो गीत है, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बसों की आज हुई हड़ताल, सवारी की फिर क्या है का, खुदा देता है रोटी दाल, तेरा चल घोड़े सर पर जा। हुई मेरी गाड़ी ओवरलोड, जियो मेरी काली बंदर रोड, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया रेडियो पाकिस्तान है, गोया खबरों की दुकान। ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप शकीर अहमद से खबरें सुनिए। ये आया रेडियो पाकिस्तान है, गोया खबरों की दुकान, तो इसके गुंबद को पहचान, कहीं मस्जिद का हो न गुमान, कि होता है दरसे कुरान, कभी गुमशुदगी का ऐलान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। यहाँ होते हैं बुंदू खान, यहाँ दरबारी और कल्याण, यहीं से कोई तमंचा जान, सुनाए गीत गजल की तान। मगर हम बूढ़ों के ये कान, करे पे सुर की क्या पहचान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया ईद का मैदान, यहाँ की भी है निराली शान, अनोखे यहाँ के रेस्तोरां, किस्म का बासी सब पकवान। ये कुल्फी खीर कबाब और नान है, सब बीमारी के सामान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। सड़क के बीच वो चौराहा, वो देखो नाच सिपाही का, ट्रैफिक का ये अंदाता है, टोपी लाल और कोट उजला।
किधर जाता है और रिक्शा अबे चालान कराएगा, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये बहुत लंबा गाना है, 8 मिनट 20 सेकंड का, तो मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो अब उतरो बाबूजी, तुम्हारी मंजिल आ पहुंची, यही है कराची की गोदी जिसे कहते हैं केमाड़ी। मनोड़े यहाँ से जाना हो तो ले जाएगी तुम्हें कश्ती, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। और अब मैं दावत देना चाहूंगी मारूफ समाजी रहनुमा जो बहुत पुरजोश होकर काम कर रही हैं, और आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो आप सबकी मोहब्बतों में तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा आलिया सारिम बरनी। अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं या मैं सोचूं कि मैं पाकिस्तान को कहाँ रखती हूं या पाकिस्तान के लिए मुझे क्या लगता है, मैंने ज़िंदगी में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहा। उसके लिए बात करना मुश्किल है मेरे, बात करती हूँ तो जज्बाती हो जाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे मैंने अपनी माँ की हिफाजत की कोशिश की है, दानिस्ता सोचे समझे बगैर, ये मेरी रूह में कहीं इतनी गहरी जड़ें हैं इस मुल्क की कि मैंने बिल्कुल वैसी पाकिस्तान की हिफाजत की कोशिश की है। क्योंकि हमने ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की है, मेरी माँ ने भी की। अगर किसी ने मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर देख लिया, मेरे वालिद 11-12 साल की थी इस दुनिया में गए, तो मैं अपनी माँ के आगे खड़ी हो गई कि पहले मैं बाद में मेरी माँ, अब पहले मैं बाद में पाकिस्तान। अगर कोई गोली, कोई हरबा, कोई चीज़ आएगी तो पहले ये सीना है, इस सीने के बाद कोई वहाँ जा सकेगा। वतन क्या होता है मैं अपने तौर पर तो जानती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स से मेरा ताल्लुक़ रहा, पूरा ब्रॉटअप उन फौजियों के दौरान और उनके बीच में जज्बे में हुआ। लेकिन उसके बाद सारिम साहब एक सिविलियन, उनके साथ मेरा ज़िंदगी में आना, उनका मुझे इस सारी दुनिया से रूशनास कराना, मस्कत से जो कैदी पाकिस्तान आते थे, जो इल्लीगल जाते थे, जिनके साथ हमारी शनाख्त सही अंदाज में नहीं होती थी, न पैर में चप्पल होती थी, न पेट में रोटी होती थी, यहाँ पर ज़िल्लत का निशान दे के वो हमारे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजते थे। और ये हमारी सरहदें होती थीं, ये हम होते थे, हम हाथ खोल के कहते थे कोई बात नहीं, अगर तुम भटक भी गए थे तो हम तुम्हें फिर समेट लेंगे। हम जाते थे, सारिम बनी ट्रस्ट जाता था और उन्हें समेट के वापस लेकर आता था। लेकिन देखिए, ये सरजमीन थी मेरे पास, ये नाम पाकिस्तान का था मेरे पास, तो जो भटक भी गए उन्हें भी हम समेट कर अपने लोगों को वापस ले आए। मैं कुछ ना कर पाती अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास इतनी मजबूत सरजमीन ना होती। एक लम्हे को ये नाम हट जाए ना हमारे पास से, या हम अपने आप को कुछ समझने लगें, यकीन जाने 2 गज जमीन दुनिया में कहीं नसीब नहीं होगी। किस गलत फहमी में है। मेरी फितरत है कि मुझसे गलत बयानी नहीं होती, मेरी फितरत है, मेरी मजबूरी है। मैं मानती हूँ हम बहुत मुश्किल में हैं, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ मैं इस धरती की पैदावार हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। जो हुआ हमसे हुआ, चाहे हमारे बुजुर्गों से हुआ, चाहे हमारी अगली नस्ल से गलती हो रही है, जो हमारे हैं वो हमारे हैं, हम उनमें से हैं, वो हमें समेटेंगे, वो हमें समेटेंगे। ये धरती हमारी है और सदा हमारी रहेगी। पाकिस्तान किसी भी जगह लग जाए, बस फिर तो मेरा जज्बात अपनी वहीं उसी जगह आ जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो अपनी जगह, साथ में पाकिस्तान आ गया तो सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें। चैनल टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, जहाँ भी नाम सुन लिया बस दिल चाहा जो इसने कह दिया वही सच है। दुनिया एक तरफ, जन्नत एक तरफ, जन्नत नज़ीर हमारा पाकिस्तान।
एक तरफ। थैंक यू। माशाल्लाह। और इन कौमी नगमों की ही बरसात में मैं अब यहाँ पर दावत देना चाहूँगी। हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का, रेडियो पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीविज़न का। इब्राहिम साहब तशरीफ़ लाइएगा। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। बसा हुआ नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ। मेरा पाकिस्तान छुपा हुआ था जो सामने आया। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ। जब बहार में खिला ये फूल महताब का, जब बहार में खिला ये फूल महताब का, ये ताज़गी ये जिंदगी ये चांदनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा खिली खिली रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। निशानियाँ दवा दवा ये रंग रंग बदलिया, खुदाए मेहरबा की ये निशानियाँ दवा दवा ये रंग रंग बदलिया। वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशा, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशा। ये बदलियाँ ये आसमां ये कहकशा, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये कहकशा सजी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। किसी ने कहा था कि न जाने कौन सा ताना बड़ा है, न जाने कौन सा ताना बड़ा है कि लड़की और उस पर शायरा है। तो ये ज़माने तो खैर चले गए, लेकिन अब जो है अब ज़माना बहुत आगे जा चुका है। और इकबाल अज़ीम साहब ने कहा था कि अगर कोई बात करनी है तो नज़र नज़र से मिलाकर बात करो। तो आज की औरत नज़र से नज़र मिलाकर बात करती है। आज की औरत वो है जो दूसरों की नज़र से नहीं देखती बल्कि अपनी नज़र से देखती है और फैसले करती है। बात हुई फैसलों की, तो आज हमारे दरमियान जहाँ बहुत सारे मेहमान मौजूद रहे, वहीं हमारी एक मेहमान खुसूसी हैं। कहते हैं ना कि आला मकसद आला नसबुलैन, फ़िक्री पुख्तगी, शोलगी जहन, जज्बा खरा, अगर ये तमाम चीज़ें एक जगह जमा हो जाएं तो जनाब वो हैं
बैरिस्टर शाहिदा जमील। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा सा कुछ और कहूँगी। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाज़ है। इससे सारी दुनिया क्या, हमारे हर कूचे कूचे जगहों में रेडियो पाकिस्तान सुनाई देता है। तो आपकी आवाज़ में वो कशिश, ताकत और सलाहियत है जो इस मुल्क को उठा सकती है और बिठा भी सकती है। ये धड़कन है पाकिस्तान की। क्या बात है, तालियां इनके लिए। मेरे तरफ से मैं आपको कितना कहूँ कि क्या हमने देखा, माशाल्लाह ये जज्बा। गूगियो साहब, आपको मुबारकबाद कि आप इनको निकाल के लेके आए हैं। आज मेरा दिल इत्मीनान में है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा। और आपकी आखिरी गुफ्तगू से मुस्तकबिल की एक नन्ही किरण है हमारे दरमियान, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है और इन्होंने जल्दी से माइक्रोफ़ोन मांगा है, और इनका नाम है रोज़िल फ़ातिमा, और ये कुछ कहना चाह रही हैं। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अल्लामा इकबाल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सामईन, इन तमाम मेहमानाने गिरामी के इज़हार ख़याल के बाद स्टेशन डायरेक्टर कराची मोहतरम नूरुल्लाह भुकियो साहब ने प्रोग्राम के आखिर में इज़हार तशक्कुर किया और प्रोग्राम मैनेजर महबूब सरवर और सीमा रज़ा के साथ प्रोग्राम की पूरी टीम की भरपूर तारीफ़ और हौसला अफजाई की और अपनी गुफ्तगू में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बिलखुसूस आज की मेहमान खुसूसी बैरिस्टर शाहिदा जमील के हवाले से आपने बेहद शुगुफ्ता अंदाज में कहा। मैंने देखा कि बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा आई, शिद्दत जज्बात में मैंने देखा कोई इतनी भरी हुई थी कि उनसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था। शायद इसी वजह से उनकी स्पीच आज बड़ी कम थी, बड़ा कम बोली आज। हालांकि पिछले दौर में मुझे याद है जब वो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो उसमें आप मिनिस्टर बनी थी, तो उस ज़माने में मैं जूनियर होता था चूँकि रेडियो पाकिस्तान में, तो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं आउटडोर जाऊँ और रिकॉर्डिंग करूँ। आउटडोर रिकॉर्डिंग मेरा शोबा होता था। तो मैं इनको, पता नहीं बैरिस्टर शाहिदा जमील को याद हो कि ना हो, कि मैंने इनको कई बार रिकॉर्ड किया बहुत सारी तकारीब में। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा माशाल्लाह इनके पास मवाद है बोलने के लिए कि हमारी टेपें, वो टेपों का ज़माना था तो हमारी टेपें भर जाती थीं और फिर मुझे ये फिक्र होती थी कि अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए रोकूं रिकॉर्डिंग तो ऐसा ना हो कि कोई काम की बात, कोई अच्छी बात ऐसी आ जाए। खुसूसी म्यूजिकल प्रोग्राम आपने सुना महक रहा है पाकिस्तान। मेज़बान सीमा रज़ा और फरहान अली, स्टूडियो इंजीनियर ताहिर इकबाल, शमीम अहमद और हैदर अब्बास। तदवीन महक मुबारक, मुअव्वनत सिद्रा सईद, मोइज़ अहमद और अब्दुल नाफे। पेशकार सीमा रज़ा, निगरां महबूब सरवर। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।